पल है, शुभमन और अभिषेक शर्मा दोनों अंडर 19 एक साथ खेले थे, दोनों पंजाब से एक साथ खेलते हैं और बचपन के दोस्त आज इंडिया के लिए T20 में एक साथ ओपन करेंगे। तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल आ गए हैं ओपनर। अब सबसे बड़ा पेचीदा मामला है नंबर 3 का पेंच। संजू सैमसन का क्या होगा? क्या संजू सैमसन आपके फर्स्ट विकेट कीपर है? क्या संजू सैमसन एज बैट्समैन ये टीम मानती है कि जब ओपन नहीं भी करेंगे तो भी ही इज यूजफुल? इंपैक्ट प्लेयर है ना। हालांकि इंग्लैंड की सीरीज जो इंडिया में हुई थी उसमें छोटी बॉल को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बट संजू सैमसन का क्या है भाई, वो स्पिनर डाल दो, फास्ट बॉलर डाल दो, वो प्लेयर रुकता नहीं है। संजू सैमसन रुकते नहीं हैं। वो ऐसे नहीं है कि कैलकुलेट करें चलो यार ये 12 बॉल में ये कर देता हूं, वो हर बॉल पे वो बंदा रनों के लिए जाता है। अगर संजू सैमसन द प्लेयर को आप मानते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर है, तो अनफॉर्चुनेटली फिर तिलक वर्मा को अपना नंबर 3 का जो उनकी जगह है वो खाली करनी पड़ेगी। बिकॉज संजू सैमसन आइडियली 1, 2, 3 में बैटिंग कर सकते हैं। सो ये हो सकता है कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ये आपके 1, 2, 3 हो गए। सूर्य कुमार यादव जो 3 खेलते थे अब 4 आ गए कप्तान के तौर पे, आई थिंक वो 4 पे ही आपको नजर आएंगे। अब यहां से फिर अब गेम पलटती है कि 5 नंबर कौन है। 5 नंबर मोस्ट लाइकली हार्दिक पांड्या होने चाहिए, लेकिन अगर आप 3 नंबर तिलक वर्मा को ही देते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा इस वक्त आईसीसी में नंबर 2 रैंकिंग पे है। साउथ अफ्रीका की अच्छी पिचेस पे, तेज पिचेस पे उनकी शॉटें चलती रही, उन्होंने 200 भी बनाए और 3 नंबर पे उन्होंने रन्स बनाए थे, वो टीम में है। तो अगर आपको लगता है कि तिलक वर्मा ही नंबर 3 चाहिए, तो फिर संजू सैमसन के साथ 2 चीजें हो सकती हैं। या तो वो 5 नंबर पे एज विकेट कीपर बैट्समैन, या ये भी हो सकता है वो टीम से बाहर हो जाए, फिर जितेश शर्मा आपके नंबर 1 विकेट कीपर बन जाए। बट फिलहाल मुझे यही लगता है कि शायद संजू सैमसन 3 होंगे, 4 नंबर सूर्या हो गए, 5 हार्दिक पांड्या। अब यहां से 6, 7, 8 इंडिया की सोच क्या है? क्योंकि ये तो है ना कि आपके पास बुमराह और अर्शदीप 10-11 हो गए, उस नंबर पे नहीं, मतलब 10-11 एज इन 2 स्लॉट वहां चले गए, 5 स्लॉट हमने यहां पे ले लिए, तो 5 नंबर यानी कि हार्दिक पांड्या तक 5 ये हो गए और 2 फास्ट बॉलर अर्शदीप और बुमराह। अब आपके पास जो स्कोप बचता है वो 4 प्लेयरों का बचता है, जिसमें आपने ये तय करना है कि अक्षर पटेल किस नंबर पे खेलेंगे। अगर आप ये रिस्क लेते हैं, और ये इंडिया की सोच पे है, अगर मेरे से पूछें, आप कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती दोनों को खिलाएं और डंडे उड़ा देंगे। ये इन दोनों के 8 ओवर का मतलब समझते हैं आप? ये दोनों ने अगर 8 ओवर डाले, कुलदीप ने और वरुण चक्रवर्ती ने, प्लस आपके पास बुमराह भी हैं, तो इन 2 स्पिनर्स के 8 ओवर में ये 6-6 आउट कर देंगे। और ये मुझे लगता है इट्स अ मस्ट। अगर आप कुलदीप और वरुण दोनों को खिलाएं, अब दिक्कत क्या आएगी इनको दिक्कत आएगी यार, बुमराह और अर्शदीप, कुलदीप और वरुण, यार ये चारों बैटिंग नहीं करते। हालांकि कुलदीप को विल टेक ऑफेंस, कुलदीप ने रन बनाए हैं यार, बट पता नहीं उनकी बैटिंग को उस लेवल पे वो T20 में कंसिडर ही नहीं करती है टीम। तो अगर आप कुलदीप और वरुण दोनों को खिलाते हैं, प्लस बुमराह और अर्शदीप को भी खिलाते हैं, ये 4 आपके हो गए। अब बच गए क्या? आपका एक 6 नंबर बच गया, एक 7 नंबर बच गया। तो वहां पर तो बड़ा सिंपल है जी, आप 6 नंबर पे एक बैट्समैन खिलाएंगे और 7 नंबर पे आपके अक्षर पटेल आएंगे, हु इज एज गुड अ बैट्समैन एज एनी, एज गुड अ बैट्समैन एज एनी। अक्षर पटेल तो भाई 3 नंबर के भी प्लेयर हैं। तो मैं फर्ज करता हूं कि 6 नंबर का अगर आप स्लॉट देखें वहां पे, और ये एज्यूम मैंने किया है कि संजू सैमसन 3 पे हैं और विकेट कीपर भी हैं, तो 6 नंबर के स्लॉट के लिए आपके पास एक तिलक वर्मा है। आई डोंट नो 6 नंबर पे वो कितने यूजफुल है, या वो 5 और हार्दिक 6, ये भी हो सकता है। या फिर आप शिवम दुबे के पास जाते हैं या रिंकू सिंह के पास जाते हैं। अक्षर को मैं 7 भी मान लूं, इंटरचेंजेबल भी मान लूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां पर अगर तिलक वर्मा को इन्होंने खिलाना है और संजू को भी खिलाना है, तो संजू 3 और तिलक वर्मा 5 होने चाहिए। 5 के नीचे तिलक वर्मा के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे भी हो सकता है कि 3 तिलक वर्मा और 5 संजू सैमसन, हालांकि उसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। तो ये थोड़ा ना पेच है, ये थोड़ा पेचीदा मामला है। वैसे आप आइडियली चाहते हैं कि जिस सोच के साथ आप आए हैं उस सोच के साथ आगे जाएं, बट ये याद रखिएगा, एशिया कप एक डेस्टिनेशन नहीं है। एक छोटा सा आपके पास वो कॉमा आता है, यानी कि एक माइलस्टोन आती है। सो एशिया कप से भारत ने वर्ल्ड कप T20 फरवरी मार्च जीतने की पूरी प्लानिंग करनी है। तो मेरा ये मानना है कि सोच में ना आपका इक्का दुक्का हो जाता है कभी कभार, तो ठीक है, आपको अभी जो सोच है उसी सोच को वर्ल्ड कप तक लेकर जाना है। तो ये है फिलहाल मामला। अब
बड़ा सवाल है यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर का। इन दोनों के बारे में अजीत अगरकर ने कहा कि यार वही इन्हें 15 ही चुन सकते हैं, दे आर अनफॉर्चुनेट टू मिस आउट। बट जो भाई रह जाता है यार, फिर चर्चा भी उस पर होती है, और जो रह जाता है वो ये कहते ही है कि मैं बाहर क्यों। जायसवाल तो पूछेंगे मैं बाहर क्यों। अब मैंने पढ़ा, उनको कहा गया कि जी आप रेड बॉल पे कंसंट्रेट करें। अरे भाई उस बंदे में T20 में काबिलियत है, वो बंदा T20 में अगेन लाइक अभिषेक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया के स्क्वाड के बारे में, क्योंकि बहुत सी बातें चल रही हैं कि इंडिया के स्क्वाड में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, किन किन प्लेयर को लेकर आ रहे हैं, किन को नहीं लेकर आ रहे हैं। पहले बातें चल रही थी कि न्यू प्लेयर सारे आ रहे हैं, ऐसा ही भरा है। अब स्क्वाड का ऐलान थोड़ी देर पहले का हो गया है, और उसमें सूर्या कुमार यादव जो होते हैं वो कैप्टन उन्होंने बना दिए गए हैं। और बातें वैसे शुभमन गिल के बारे में चल रही थी कि शुभमन गिल को अप्रोच देंगे, लेकिन नहीं, शुभमन गिल को इन्होंने तकरीबन T20 में इन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया गया है। अब स्क्वाड की हम बात करें तो स्क्वाड में कौन कौन से लड़के मौजूद हैं, उनमें से पहला तो आ गया सूर्या कुमार यादव आ गया, उसके बाद आ गया संजू सैमसन आ गया, उसके बाद जसप्रीत फर्मा आ गया, उसके बाद कुलदीप आ गया, उसके बाद शुभमन गिल आ गया, उसके बाद अभिषेक शर्मा आ गया, उसके बाद आ गया तिलक वर्मा आ गया, एक्स पटेल आ गया, उसके बाद आ गया हर्षित राणा आ गया। ये सब प्लेयर इसमें स्क्वाड में शामिल हैं। इसको और उस बार जुनेद शर्मा को विकेट कीपर बनाने का सोच रहे हैं सारे। और अगर हम बात करें कि किन प्लेयरों को नई एंट्री दे रहे, किन को नहीं खिला रहे, उनमें से आगे SSJ जेवाल, उसको ना वो प्लेयर तो अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, पिछले मैचों में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन अगर वो संजू सैमसन की वजह से उन्हें नहीं लेकर आ रहे शायद। और उसके बाद सैयदा, उसको भी IPL में उसका भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन ये शायद कोई संजू सैमसन गौतम के साथ उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई ज़ाती लड़ाई है, उसकी वजह से उसे एंट्री नहीं दे रहे हैं। बाकी स्क्वाड अच्छा है। और अब अगर हम बात करें अब बैटिंग के बारे में, तो बैटिंग में हमारे पास आगे संजू सैमसन आगे और अभिषेक शर्मा आगे, ये हमारे बहुत अच्छे बैटिंग प्लेयर हैं, ओपनर हैं। और ओपनर में ओपनरिंग ही सब कुछ होता है। अगर ओपनिंग सही चल जाए तो मैच को विन करने के चांस 50 से 70% बढ़ जाते हैं। और अगर हम वनडे में बात करें तो उसमें आ जाता है शुभमन गिल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया सूर्या कुमार यादव आ गया, उसके बाद आ गया हार्दिक पांड्या आ गया। ऐसे प्लेयर बहुत अच्छे हैं। और अगर हम अब बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में हमारे पास आगे हर्षित राणा आ गया, उसके बाद अक्षर पटेल आ गया। ये हमारे बॉलिंग बहुत अच्छे प्लेयर हैं बॉलिंग के। कि वो जो कमी नज़र आ रही है वो कमी नज़र आ रही है कि फास्ट बॉलर की। अगर फास्ट बॉलर की वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर हमारे पास फास्ट बॉलर मेरे ख्याल में कोई अच्छा ख़ास नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि फास्ट बॉलर की अगर बन गई तो मैच को प्रॉब्लम बन सकती है हमारे हमें विन करने में। अब देखते हैं क्या बनता है एशिया कप में। और वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।